विटामिन डी की कमी आपके शरीर पर कितना बुरा इफेक्ट डाल सकती है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो आपकी बोन की डेंसिटी जो है वो कम हो सकती है। थकान, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, सूजन, ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विटामिन डी क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों डॉक्टर बार बार इसका टेस्ट लिखते हैं, और आपको विटामिन डी क्यों लेनी चाहिए, इसकी क्या लक्षण है, और आपको कितनी विटामिन डी लेनी चाहिए, और होम्योपैथी में कैसे कौन सी ऐसी दवा है जो आपको विटामिन डी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता। आज आपको बताऊंगी कि विटामिन डी का जो डोज है वो कितना होता है। तो विटामिन डी आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट लेनी चाहिए, और जो 70 साल से बूढ़े व्यक्ति हैं, ओल्डर हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट्स लेनी चाहिए। और हफ्ते में अगर इसका डोज देखें तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसके साथ ही हमारे बॉडी में विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। विटामिन डी जो होता है वो करता है फेविकॉल का काम। कैसे? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को हमारी हड्डियों के अंदर लेकर आता है ना। अगर हमारी हड्डी के अंदर कैल्शियम नहीं होगा तो वो हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएंगी, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे समस्याएं आपके साथ हो जाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस में पूरा कैल्शियम आपकी हड्डियों से निकल जाता है, और हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती है। और दूसरी कंडीशन होती है ऑस्टियोपीनिया जैसी, तो जिसमें क्या होता है, कैल्शियम आपकी हड्डियों में जाता ही नहीं है, वो ब्लड स्ट्रीम में ही घूमता रहता है। तो विटामिन डी उस कैल्शियम को कहती है कि हड्डियों के अंदर जाइए, और आपकी हड्डियां जब कैल्शियम और साथ होंगी तभी वो मजबूत हो पाएंगी, तभी आपको ताकत, फुर्ती और थकावट जैसे सिम्टम नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें क्या लक्षण आएंगे अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में बार बार कमी हो जाती है। आपको हमेशा ही जोड़ों में दर्द रहेगा, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, आपकी सूजन, जॉइंट्स वगैरह पे सूजन जैसी आ सकती है। आप दर्द के साथ साथ जो मोबिलिटी होती है हमारी, वो मोबिलिटी भी नहीं होगी। आपकी जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आ सकती है। आपको ईजिली फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये सारे कंसर्न विटामिन डी की कमी से होता है। अगर विटामिन डी सही मात्रा में आपके बॉडी में होगी तो कैल्शियम की कमी को भी पूरा करती है। अब होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवा है जो आपको विटामिन डी के साथ लेना चाहिए। तो विटामिन डी तो हमेशा आपको लेना ही है अगर आपको कभी ब्लड में इस तरीके की कमी आती है। लेकिन विटामिन डी के सप्लीमेंट के साथ साथ आपको अपने होम्योपैथी की भी कुछ ऐसी दवा होती है जिनका आप सेवन करेंगे तो आप बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट पाएंगे, और हमेशा के लिए आपकी बॉडी में ताकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, पहली दवा है ऑस्टियोआर्थराइटिस का नोजो 200 CH में। इसका सेवन आपको हर रोज नहीं करना है। इसका जो सेवन रहेगा वो आपको हफ्ते में सिर्फ 5 बूंद आधे कप पानी के साथ लेना है, और आप ऐसा कम से कम 3 महीने तक इसको रिपीट करेंगे, जिससे कि आपकी हड्डियों की ताकत अच्छी होगी, बोन डेंसिटी इम्प्रूव होगी, और आपको जो जॉइंट पेन होता है वो आपको नहीं होगा। दूसरी दवा है कैलकेरिया फॉर 66। ये ऐसी दवा है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, शायद आपने इसको अपने बच्चों को भी दिया हो। तो कैलकेरिया फॉर 66 का सेवन आप 4 गोलियां दिन में 3 बार लीजिए, और इसको भी 90 दिन या 3 महीने तक ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं जिनकी हड्डियों का डेवलपमेंट होना है, या वो अभी अपनी ग्रोइंग एज में है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग लोग जिनको हड्डियों में हमेशा ही दर्द रहता है, वो भी इसका सेवन करते रहें। तीसरी दवा है सल्फाइटम का मदर टिंचर। सल्फाइटम के मदर टिंचर को आपको 10 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम लेना है। इसका भी सेवन आपको 3 महीने तक करना है। तो ये हमारी होम्योपैथी की 3 ऐसी दवाएं हैं जिनको आपको विटामिन डी के साथ हमेशा लेना है, क्योंकि सप्लीमेंट भी लेना ज़रूरी है। और होम्योपैथी से आपको जो और जोड़ों की समस्या है उनमें भी राहत मिलती है। दवाओं के साथ साथ आप अपने रूटीन में सूरज की रोशनी का एक्सपोजर जो होता है वो भी ऐड करें। आप सुबह का जो समय होता है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का, उस समय में आप कम से कम आधे घंटे के लिए योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बीच सूरज की रोशनी में होना है ताकि आपको नेचुरली भी विटामिन डी मिल सकता है। और शाम का जो समय होता है 4 बजे से लेकर 6 बजे का, इस समय भी आप सूरज की रोशनी में आधे घंटे सन एक्सपोजर कीजिए।
इससे आपको नेचुरली आपकी बॉडी में विटामिन डी बनेगा, ताकि आपको कम से कम विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना पड़े। जब कम होगा तो आपको सप्लीमेंट लेना ही है, लेकिन नेचुरली भी अगर आप इसको सुविधा से मिलेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप बिल्कुल इसको लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।